दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज 1 फरवरी है और आप सभी जागरूक नागरिकों को ये तो मालूम ही है कि जब भी 1 फरवरी आता है वो बजट का दिन होता है। आज भले ही रविवार हो, आज मोदी सरकार ने बजट पेश कर दिया और जैसे ही मोदी सरकार ने बजट पेश करते हुए इसे शानदार बोला, तुरंत मार्केट क्रैश हो गया। सोने चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट की रिपोर्ट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट में इससे ज्यादा खराब माहौल कभी नहीं देखा गया। तो आखिर सोने चांदी की कीमत में ये जो गिरावट आई है, इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा और ये गिरावट क्यों आई है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आज शेयर बाजार इसलिए खोला गया क्योंकि बजट पेश हुआ। आमतौर पर रविवार के दिन कहा जाता है कि शेयर मार्केट में कारोबार नहीं होता है। तो आखिर सोने चांदी की कीमतों में भूचाल क्यों आया हुआ है, इसको लेकर एक रिपोर्ट अभी अभी सामने आ चुकी है। खबर है कि बजट के दिन भूचाल है। चांदी झटके में 27,000 सस्ती हो गई, सोना भी 13,000 रुपये फिसल चुका है। जो बजट वाले दिन चांदी क्रैश हो गई। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबार के दिन सोना चांदी बुरी तरह क्रैश हुआ था। खास बात यह है कि इससे एक दिन पहले ही गुरुवार को चांदी ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख का आंकड़ा पार किया था। 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव 4,20,000 रुपए के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन ये 1,28,000 रुपए की गिरावट के साथ 2,91,922 रुपये प्रति किलो पर आ गई थी। और बजट वाले दिन रविवार को ये 9% या करीब 27,500 रुपये से ज़्यादा सस्ती होकर 2,65,652 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। तो इस समय चांदी की जो सेहत है, सोने की सेहत पर भी कुछ ऐसा ही असर पड़ा है। इसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सोने का हाल चांदी जैसा ही रहा और MCX पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट बीते गुरुवार को 1,93,096 रुपये का ऐतिहासिक स्तर छूने के बाद भरभरा कर टूटा था और 42,247 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। वहीं रविवार को MCX पर जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, ये 8.80% से ज़्यादा फिसल गया। गोल्ड रेट 13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट के साथ ही सस्ता होकर 1,38,634 रुपये पर आ चुका है। तो यहाँ पर सोने चांदी के भाव में गिरावट हुई है। जो लोग सोने चांदी से शेयर बाजार में कारोबार करते हैं उनके लिए बड़ा झटका है, लेकिन आम आदमी के लिए इसे राहत भरी खबर माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो आम आदमी है, सोना अब उसकी पहुंच से दूर हो गया है। सोना जहां पिछले कुछ सालों पहले मात्र 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर था, अब वही सोना करीब करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है ये और भी तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन अभी अभी आज की अगर मैं रिपोर्ट बताऊं आपको, तो कहा जा रहा है कि सोना सस्ता हो गया है। अब 10 ग्राम अगर आप सोना खरीदेंगे तो आपको 1,38,000 रुपये देना पड़ेगा। हालांकि आज जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। उनकी एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। कहा जा रहा है कि बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुस्कुरा रही हैं। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनी है आज निर्मला सीतारमण ने। तो कांजीवरम साड़ी पहना है। तमिलनाडु में चुनाव है, तो चुनाव को भी मद्देनज़र रखते हुए ये सब किया जा रहा है। मोदी सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करती जो चुनाव से संबंधित ना हो। चुनाव में वो फ़ायदा ज़रूर लेना चाहती है। ये जो बजट सामने आया है बहुत लंबा बजट रहेगा, आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें रेल बजट भी शामिल होता है। लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा, मोदी सरकार ने इसे शानदार कहा। सोने चांदी के भाव में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई, मार्केट क्रैश हो चुका है। वहीं बजट को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि 2014 के बाद देश का बजट भले ही कोई वित्त मंत्री पेश करे, पर ऐसा लगता है बजट मुकेश अंबानी ने बनाया है।
कहा जा रहा है ये जो बजट है ये आम आदमियों के लिए नहीं है, क्योंकि एक ट्रेंड देखा गया है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश की 1% आबादी का 60% वेल्थ पर कब्जा हो चुका है। देश की 100 बड़ी प्राइवेट कंपनियों के पास 148 लाख करोड़ रुपए वेल्थ है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ फोर्ब्स के अनुसार कहा जा रहा है कि 2015 में इनका नेटवर्थ 140 करोड़ थी, 2020 में इनका नेटवर्थ 500 करोड़ हो गया और 2025 में 950 करोड़ पहुंच गया। महंगाई की वजह से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों की वेल्थ बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए बजट यानी क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, गरीब आदमी बजट की परवाह नहीं करता। तो ये जो बजट पेश हो रहा है इससे आपकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा? हालांकि जो सैलरी पर काम कर रहे हैं, जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है, उनको इंतज़ार रहता है कि टैक्स में कितना रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी। तो देखना होगा अभी टैक्स में क्या छूट होती है, क्या नहीं, बजट कैसा रहेगा, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। जो शेयर बाजार वाले हैं उनको भयंकर नुकसान हुआ है, लेकिन आम आदमी के लिए कहा जा रहा है ये अच्छा हुआ है। तो देश के बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।